नमस्कार। आज बाजार में तो जैसे एक तूफान ही आ गया। एक ऐसी जबरदस्त तेजी, मतलब जिसने सबको हैरान कर दिया। तो चलिए आज इसी बड़ी उछाल के पीछे की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले बस इस एक नंबर को देखिए। निफ्टी में 650 पॉइंट की छलांग। अरे ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये आज के दिन की वो हेडलाइन है जिसने बाजार का पूरा मूड ही बदल डाला। तो शुरुआत करते हैं उन आंकड़ों से, वो नंबर्स जो बताते हैं कि आज का दिन बाजार के लिए कितना बड़ा, कितना यादगार था। और देखिए, ये जो तेजी थी ना, ये सिर्फ कुछ बड़े बड़े स्टॉक्स तक ही नहीं रुकी। जितने भी बड़े इंडेक्स हैं, सब 2.5 से 3% ऊपर थे। निफ्टी वो 25,700 के एक बहुत जरूरी लेवल के पार बंद हुआ, और बैंक निफ्टी वो भी 60,000 के पार। लेकिन सबसे मजेदार बात तो यह है कि जो मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स इतने टाइम से प्रेशर में थे, उनमें भी आज एक शानदार रिकवरी देखने को मिली। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा हुआ क्यों? आखिर इस तूफानी तेजी के पीछे की वजह क्या थी? चलिए अब जरा ये समझते हैं कि इस रैली को हवा कहां से मिली। और हां, आज के ट्रेडिंग पैटर्न की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। तो देखिए, इस पूरे तूफान के पीछे जो सबसे बड़ा ट्रिगर था वो था एक इंटरनेशनल ट्रेड डील, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। बस इसी एक खबर ने सुबह सुबह मार्केट में ऐसा पॉजिटिव माहौल बनाया कि हमें एक जबरदस्त गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। लेकिन कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। सुबह जो इतनी जबरदस्त उछाल आई, उसके बाद बाजार एक सीधी लकीर में चलने लगा। मतलब दिन भर साइडवेज। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि सुबह की तेजी के बाद खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों बराबर की टक्कर में आ गए। तो बाजार ऊपर तो खुला, पर दिन भर वो मोमेंटम बना नहीं रहा। इस पैटर्न को हम कहते हैं मार्केट प्लेटो। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने लोग खरीद रहे थे, उतने ही लोग बेच भी रहे थे। तो ये कोई एक तरफा दौड़ नहीं थी कि सब बस खरीदने में लगे हैं। कहानी में कुछ और भी था। तो सवाल फिर वही है, अगर बिकवाली भी हो रही थी, तो फिर मार्केट को इतनी ताकत मिली कहां से? इस रैली को कौन चला रहा था? इसका जवाब मिलता है बड़े प्लेयर्स के डेटा में, यानी हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के डेटा में। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये बहुत कुछ कहते हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशक, उन्होंने की 5,400 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी। और दूसरी तरफ DIIs यानी हमारे घरेलू निवेशक, उन्होंने सिर्फ 350 करोड़ की खरीदारी की। तो मतलब साफ है, आज की रैली के असली ड्राइवर, असली हीरो तो FIIs ही थे। तो FIIs की इतनी भारी भरकम खरीदारी का मतलब क्या समझें? सबसे पहली बात ये दिखाता है कि विदेशी निवेशकों का इंडियन मार्केट पर भरोसा कितना मजबूत है। दूसरी बात, यही वो पैसा है जो बड़े बड़े इंडेक्स स्टॉक्स को ऊपर लेकर जाता है। और अगर ये खरीदारी लगातार चलती रही, तो ये एक लंबे पॉजिटिव ट्रेंड का भी इशारा हो सकता है। अच्छा, FIIs ने तो पैसा लगाया, पर क्या ये तेजी सिर्फ कुछ गिने चुने स्टॉक्स के दम पर थी, या पूरे बाजार ने इसमें हिस्सा लिया? चलिए जरा रैली की हेल्थ चेक करते हैं। ये चार्ट देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है। निफ्टी 500 इंडेक्स, मतलब 500 स्टॉक्स में से 450 स्टॉक्स आज बढ़त के साथ बंद हुए हैं। आप सोचिए, ये एक जबरदस्त पार्टिसिपेशन है, और ये बताता है कि रैली कितनी मजबूत और कितनी फैली हुई थी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। निफ्टी 50 में 50 में से 47 शेयर हरे निशान में बंद हुए, और बैंक निफ्टी, उसके तो सारे के सारे 14 स्टॉक्स में तेजी थी। और अगर पूरे मार्केट की बात करें तो करीब 3300 शेयर्स ऊपर थे और सिर्फ 885 नीचे। मतलब मार्केट के हर कोने में आज एक पॉजिटिव माहौल था। तो इतना शानदार दिन तो देख लिया, पर अब आगे क्या? चलिए कुछ और जरूरी सिग्नल्स को देखते हैं जो हमें आगे की तस्वीर को समझने में मदद करेंगे। तो आगे की राह देखें तो कुछ चीजें पॉजिटिव हैं और कुछ पर हमें ध्यान देना होगा। एक तरफ तो रुपए का मजबूत होना, कमोडिटीज का स्टेबल होना और मार्केट में इतनी जबरदस्त भागीदारी, ये सब अच्छे संकेत हैं। लेकिन दूसरी तरफ बॉन्ड यील्ड जो 6.73% पर है, वो थोड़ी चिंता की बात है। ट्रेड डील की पूरी डिटेल्स अभी आनी बाकी हैं। और एक और बात, मार्केट दिन के हाई पर क्लोज नहीं हो पाया, जो थोड़ी सावधानी बरतने का इशारा करता है। तो मतलब हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गए हैं। आज की रैली ने एक मजबूत बेस तो बना दिया है, पर सवाल यह है कि क्या ये एक नए बुलरन की शुरुआत है? इसका जवाब तो अब आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन ही देंगे। ये देखना होगा कि मार्केट इस मोमेंटम को बनाए रख पाता है या नहीं। तो आज की जबरदस्त तेजी के पीछे की कहानी तो ये थी, लेकिन बाजार की कहानी तो हर दिन एक नया मोड़ लेती है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए और मार्केट की हर हलचल को इसी तरह आसान भाषा में समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें
और सब्सक्राइब करना ना भूलें।